हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना, जितने भी स्टूडेंट है जो मे की प्रिपरेशंस कर रहे हैं सर, उनके लिए मैंने टैक्सेशन की सर स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आई है। और ये 54 डेज की स्ट्रैटेजी है सर। 54 डेज इसलिए सर क्योंकि एक आध दिन मैं मान के चलता हूँ सर, होली या तबीयत खराब या कोई रीजन जिसके कारण अपन नहीं पढ़ पाए, तो 54 डेज की स्ट्रैटेजी है सर। अगर आप ये फॉलो करते हो तो विश्वास करो, आपका टैक्सेशन गजब लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको एग्जाम में, टैक्सेशन के पेपर में। बट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप इसमें कहीं भी इधर उधर डेविएट नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने पूरा प्लान बनाया है, पूरा प्रॉपर बनाया है शेड्यूल कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप पेशेंटली काम कूल सर तरीके से होके मेरे को सुनो, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। वीडियो को बढ़ाना नहीं, स्किप नहीं करना, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा सर। अब बात ये है सर, टैक्सेशन में अटेम्प्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि टैक्सेशन सब्जेक्ट है वास्ट, जिसमें अमेंडमेंट बहुत सारे, बहुत सारी चीजें। सर हम क्या कवर करें, कैसे कवर करें? तो सर मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए ना 54 डेज की स्ट्रैटेजी को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट 27 डेज एंड नेक्स्ट 27 डेज। फर्स्ट 27 डेज में हम पहली बार कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट 27 डेज में हम दूसरी बार कंप्लीट करेंगे टैक्सेशन। सर अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि एक बार टैक्स कंप्लीट करके एग्जाम में जाए और उसको कॉन्फिडेंस रहेगा, उसका आराम से हो जाएगा, तो सर वो फंसेगा। वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंस जाएगा टैक्स के पेपर में फिर से में। तो ये गलती दोबारा ना करो। सर आप मेरी बात समझो, बहुत दिक्कत होगी अगर आप एक ही बार पढ़ के चल जाओगे टैक्स का पेपर। तो सर आपको टैक्स कम से कम एग्जाम से पहले दो बार कंप्लीट करना जरूरी है। इन केस ये स्ट्रैटेजी बताने के बाद अगर फिर भी आपको मेरे कोई डाउट्स लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, तो सर ये मैंने अपना नंबर भी प्रोवाइड किया है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत सारे कॉल और मैसेजेस हैं, तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वादा है हर किसी को रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो अब चालू करते हैं सर स्ट्रैटेजी, और ये चीजें आराम से काम को लोग के समझो। सर मैंने ना मतलब ये पूरा शेड्यूल बनाया है कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना दिन देना है, कौन से चैप्टर को क्या दिन देना है, ये मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे इनकम टैक्स, तो मैंने, देखो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो सर। देखो मैंने बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस को डेज, ये जो बाजू में ब्लू कलर से लिखा है ना, मैंने डेज लिखा है। तो टोटल 16 डेज में हम सर इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे। एंड जीएसटी के लिए भी मैंने ऐसे ही बनाया है सर। जीएसटी अपन 11 डेज में कंप्लीट करेंगे, तब हमारा 27 डेज में इनकम टैक्स और जीएसटी कंप्लीट होगा। एक स्टूडेंट बोला सर इसके लिए तो हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। यस, आप समझ लो रोज का सर 3 घंटा या 3 आवर या 4 आवर्स आपको टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा। सर आप सोचो 2 घंटा पढ़ोगे और हो जाएगा, तो नहीं होगा, इट्स अ मिथ सर। तो 3 से 4 घंटा आपको टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ने बोला सर आपने तो क्या किया है, सर ये जीएसटी और इनकम टैक्स का अलग अलग प्रोवाइड किया है, सर क्या हम इसमें अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं? मैंने बोला बताओ एक आध एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट ने बोला सर मान लो मैंने पढ़ने बैठा, बेसिक कंसेप्ट और रेसिडेंशियल स्टेटस बड़ा जल्दी हो गया सर, ऐसा इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं होता सर। सर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जीएसटी का, क्योंकि वो भी क्वाइट इजी था। ये तीन चीज एक साथ एक दिन में कर ली सर, क्या ऐसा चलेगा? यस चलेगा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं सर, हमें 21 डेज में, सॉरी 27 डेज में पूरा कंप्लीट करना है। आप इसमें जो कॉम्बिनेशन बैठाना चाहो बैठा लो, मुझे कोई इशू नहीं है। बट आप एक बात समझो, मैं आपको ये जो टेक्निक और स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया, इसके पीछे 2-3 लॉजिक और रीजन है। अब ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि बहुत काम की बात है। सबसे पहली चीज, ये जो मैंने प्रिपेयर करके दिया है, इसका पहले रीजन ये, सबसे पहला रीजन कि सर आप क्या करेंगे, जैसे ही कंप्लीट करेंगे रिवीजन, ध्यान से सुनना, जैसे ही कंप्लीट करेंगे रिवीजन, सर रिवीजन करने के बाद मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट लैक करता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और फिर सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो इट्स ऑल टाइम वेस्ट, कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब स्टूडेंट बोला सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं? देखो एक तो आपके पास जो रिस्पेक्टिव नोट्स है या बुक है, जिससे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वहां से कर सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से आप ये भी कर सकते हो सर कि जो मेरा क्वेश्चन बैंक बैच है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो सर। वो बैच में आपका कंप्लीट कवरेज है, हर चैप्टर के एक्सट्रीम क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बोलता हूं सर वो बैच से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपकी गजब कवरेज हो जाएगी सर। कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन यहां से नए तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में, बहुत कॉन्फिडेंस। क्योंकि सर आप समझो, बिना क्वेश्चंस के कोई मतलब नहीं है। आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे उसके बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, और तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो मैंने आज रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, तो आज मैं रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको बनाना है तो सर ये क्वेश्चन बैंक बैच है, इससे भी बना सकते हो, इसमें वीडियोज है। मैं आपको जस्ट रेसिडेंशियल स्टेटस का बताता हूं सर, ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चन है।
आप बनाओ तो सही, इतने क्वेश्चन बनाओ, गारंटीड है आपसे एग्जाम में कुछ भी बन जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, पर बनाओ इतने क्वेश्चन। आप नहीं बनाओगे फिर आप सोचोगे सर 2 5 10 क्वेश्चन करके चले जाता हूं, और या फिर आप ये सोच रहे हो सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चंस करके चले जाता हूं। नहीं होगा, नहीं होगा, इट्स अ मिथ। आपको सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके पास एग्जाम के पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आरटीपी एमटीपी के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो सर ये बैच का यही तो फायदा है सर, आप इस क्वेश्चन बैंक बैच में फटाफट सर एनरोल करके आप इससे जितना जल्दी हो सकता है प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, ये आपने चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही आपकी ये चीज हुई, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है वो है टेस्ट। सर अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर वही गलती है सर कि आप लिखना कैसे सीखोगे, मेरे को ये बताओ। बिना टेस्ट के लिखना कैसे सीखोगे? जब तक गलतियां नहीं पता चलेगी क्या मतलब, फिर सर वही गलतियां फिर से में हो जाएगी सर, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। टेस्ट दो। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपकी कोई टेस्ट सीरीज, यस मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा। ये टेस्ट सीरीज 2 टाइप की है सर, एक सेल्फ इवेलुएटेड है और एक चेक्ड है। जो स्टूडेंट जैसा चाहेगा वो उसको वैसी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सब चीजों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए, पर आप पहले समझिए मेरी बात, स्ट्रैटेजी समझिए, फिर आपको टेस्ट देना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं सर, वो बोलते हैं सर हमने तो बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, हमारे दिमाग से टैक्सेशन थोड़ा सा वाइंड अप हो गया है, लग रहा है कुछ नहीं आता है, भूल गए। सर क्या आप कोई रिविजन्स वगैरह भी लाने वाले हैं? हाँ सर, मेरा रिविजन शेड्यूल भी आएगा, पक्का आएगा, रिविजन प्लस मैराथन आएगा सर। मैं आपको अपने तरफ से हर चीज प्रोवाइड करूंगा, पर मैं अभी भी यही बोल रहा हूं सर, सिर्फ मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए रिविजन लेके आऊंगा, मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊंगा। सर क्या केस सिनेरियोज लेके आओगे? यस सर, पूरे केस सिनेरियोज आएंगे। जीएसटी के तो पूरे केस सिनेरियोज मैंने अपलोड कर दिए सर, शेड्यूल्ड है, डेली आपको एक केस सिनेरियो देखना है ताकि आपका जीएसटी का केस सिनेरियोज कवर हो जाए। सर आरटीपी आती है सर, एमटीपीज आती है सर, क्या इसका भी एक सेशंस होगा? हाँ ये सेशंस भी मैं लेके आऊंगा सर। ये सब चीजें मेरी जिम्मेदारी है, ये सब कराना मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं कराऊंगा। बट सर आपकी जो 2 जिम्मेदारी है वो 2 जिम्मेदारी तो आप निभाओ सर, कि क्वेश्चन बैंक बैच से प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो, ये तो करो आप। सर आपका टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा, यस मैं टेस्ट का शेड्यूल भी रिलीज करूंगा आपके लिए, ताकि आप टेस्ट के लिए प्रॉपर प्लान कर सके। ये सब मैं अपने तरफ से सब करूंगा सर, बट आपका भी तैयारी करना, आपका भी उतना ही पागलपन और जुनून से पढ़ना जरूरी है। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सर बहुत समय मे के लिए हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है सर आपकी। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा सर। हमें अगले दिन से बहुत भिड़ना है सर, एकदम पागलों की हद तक भिड़ना है, और ये 54 डेज जान लगा देना सर, तब हम मे अटेम्प्ट में डैम श्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर करेंगे। एक स्टूडेंट ने बोला सर क्या ये जो आप रिवीजन कराओगे और मैराथन होगा सर, इसमें अमेंडमेंट कवर होगा? डेफिनेटली अमेंडमेंट कवर होंगे सर। कैसे अमेंडमेंट कवर नहीं करूंगा? सर आपका कोई अमेंडमेंट स्पेसिफिक लेक्चर आने वाला है? यस मैं आपके लिए सर अमेंडमेंट स्पेसिफिक लेक्चर भी लेके आऊंगा सर, ये तक मैं आपके लिए करूंगा। अमेंडमेंट शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सर। आप लोगों को अगर सर चार्ट्स वगैरह चाहिए इनकम टैक्स एंड जीएसटी के चार्ट्स, ये मैं अभी तो नहीं बट कुछ टाइम पीरियड बाद ये आपको चार्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा सर। ये सब मैं अपनी तरफ से करने वाला हूं, बट सर रिक्वेस्ट है आपको भी वही एफर्ट्स और वही जान लगानी होगी। अकेले मुझसे कितना होगा सर? सर दोनों मिलके करते हैं ना सर, और मैं बैठा हूं ना सर, ये तो मैंने अपना आपको नंबर प्रोवाइड किया ना सर, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बैठा हूं सर। आपको जो इश्यूज आएगा टैक्सेशन के लिए तो मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूं, बट सर आप भी पढ़ो ना सर, आप भी एफर्ट्स दो ना सर। मैं दूंगा आपके लिए एफर्ट्स, दिन रात मेहनत करेंगे, डेफिनेटली मे में सर अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे सर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप चाहें तो इसकी फोटोज ले सकते हैं सर, ये इनकम टैक्स की जिसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर। आप चाहें तो ये जीएसटी है सर, ये जीएसटी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप चाहें तो इसको पेन पेपर में लिख के अपने हिसाब से कोई डेज ऊपर नीचे करना है, कुछ ऊपर नीचे टॉपिक्स करना है आप करो, बट प्लीज प्लान योर स्टडीज। अब नहीं कर सकते हम टाइम पास, अब करेंगे तो बैंड बच जाएगी सर, टाइम पास करेंगे तो। आई होप मेरी बात समझोगे। हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। आवर्स छोड़ो, आवर की तो बात ही नहीं है, कितने आवर्स होंगे ये तो कोई लिखने की बात ही नहीं है। हो सकता है सर आपके 12 to 14 to 16 आवर्स भी हो जाए स्टडीज के, क्योंकि सर टाइम शॉर्ट है, हम बहुत कम टाइम है और अब हम मजाक नहीं कर सकते, हमें बहुत पढ़ने की जरूरत है। आई होप सबको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी।
लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी आगे पढ़ने की सर। तो ये टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी, और इस चैनल पे तो बने रहना सर, ये चैनल और जो डाउट ग्रुप है उसमें बने रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी जो टैक्सेशन के लिए आने वाली है। अगर आप इधर उधर हुए, अपडेटेड नहीं रहे, तो आपको लगेगा सर हमारा तो लॉस हो गया, हमें पता ही नहीं चला था। तो ऐसा नहीं होने देना, ठीक है। चलो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और चैनल पे बने रहना, यूट्यूब से कनेक्टेड रहना, और डाउट ग्रुप में रहना, ताकि कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी रहे तो क्लियर हो जाए, ठीक है। सबकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको हर चीज मिल जाए, कोई भी चीज इधर उधर ना हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।